हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम एक्सरसाइज 1.3 रियल नंबर्स ऑफ क्लास 10 करेंगे। ओके बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव डैट √5 इज़ इरेशनल। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता होना चाहिए कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, पहले ये जानते हैं। So let's see students, rational numbers are those numbers which are written in the form of p by q, where q is not equal to 0 and the GCD, that is greatest common divisor of p and q is equal to 1। बेटा रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p बाई q की फॉर्म में होती हैं और जो नीचे q जो आता है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए और दोनों जो है ना बस 1 के टेबल पर ही होने चाहिए। जैसे 5/3 ये काटे नहीं जा रहे ना आपस में, ठीक है, ये बस 1 पर ही काटे जाएंगे। 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, ऐसे 9/4, 4/9, 8/7 जो सभी क्या है रैशनल नंबर्स हैं। तो बेटा इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में जो है नहीं लिखे जाते। ठीक है, वो मोस्टली किस फॉर्म में होते हैं? अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं। जैसे √3 हो गया, या हमारी ऐसे पाई वैल्यू हो गई, पाई अपनी किया हुआ ना 22/7, ऐसे 3/14 वाला, ऐसे नंबर्स जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाएँ और मोस्टली अंडर रूट की स्क्वायर रूट की फॉर्म में जब लिखे जाएँ हों उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। अभी हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बेटा स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, पहले बोला गया कि प्रूव करो कि √5 क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है। बेटा ये देखो, ऐसे सम जो होते हैं ना वो एक कंट्राडिक्शन से सॉल्व होते हैं। बेटा कंट्राडिक्शन होता है कि मानकर चलना, ठीक है, मानकर चलते हैं। तो जैसे हमको ये प्रूव करना है ना √5 एक इरेशनल नंबर है, तो हम मान के पता क्या चलेंगे, हम ये मानकर चलेंगे, लेट करके चलेंगे कि √5 जो है ना वो इरेशनल नहीं, वो रैशनल है। हम उल्ट करके चलते हैं। ठीक है, तो लेट कर लिया कि ये एक रैशनल नंबर है। अगर बेटा वो रैशनल नंबर है तो वो किस फॉर्म में होगा? वो p बाई क्यू की फॉर्म में होगा ना। तो मैंने लिख दिया कि वो एक p बाई क्यू की फॉर्म में, क्योंकि वो रैशनल है। आगे ये p और q क्या है? एक को प्राइम है। को प्राइम क्या होते हैं? जो बस अपनी टेबल्स पर आते हैं p बाई क्यू। ओके, को प्राइम है वो। अब आगे देखो, अगर जब इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 कर दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 1 को p के साथ किया तो p आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो √5q आ गया। ठीक है, अब ना मैंने स्क्वायर रूट नहीं रहने देना होता कहीं पर भी, ये मकसद होता है मेन कि अपने स्क्वायर रूट नहीं रहने देना। स्क्वायर रूट कैसे हटेगा? अगर मैं बोथ साइड क्या कर दूँ, स्क्वेयरिंग कर दूँ। तो मैंने बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दी तो इसका बन गया p²। √5 देखो बेटा, √5 इंटू √5 पता क्या होता है? बस 5 होता है। ठीक है, सेम चीज़ें हों, ऊपर स्क्वायर रूट लगा हो तो 5 बन जाता है। ठीक है, ये याद रखना। कुछ भी आ जाए, 7 इंटू 7 आ जाए ना, तो कभी 7 जा 49 मत लिख लेना। अंडर रूट से अंडर रूट से काटा जाता है। ठीक है, ये स्क्वायर रूट काटे जाते हैं तो अकेला 7 रहता है। ठीक है, तो आगे हम करते हैं, मतलब कि √5 को √5 के साथ किया तो अकेला 5 आ गया, क्यू को क्यू के साथ किया तो स्क्वायर आ गया, क्यू²। आगे एक हमारे पास रिजल्ट होता है कि अगर p डिवाइड्स a² करता है ना तो p डिवाइड a को भी करेगा। अगर कोई p a² को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। कैसे करेगा देखो, जैसे मान लो कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मैं ले लूँ 25। ये देखो, अगर जो 5 है इसको डिवाइड करे, इसको डिवाइड कर देता है ना, मतलब काटे जाते हैं 5 और 25। अगर मतलब 25 को मैं ऐसे भी ले सकती हूँ 5 इंटू 5। ठीक है, मतलब अगर 5 जो है 5 की स्क्वायर को डिवाइड करता है, ऐसे डिवाइड करता है 5 की स्क्वायर को, तो बेटा ये देखो एक अगर 5 होगा तो 5 को भी तो करेगा ना। तो 5 देखो 5 को भी तो डिवाइड करेगा, अगर उसकी स्क्वायर को करता है तो उसको अकेले को भी करेगा। तो इसलिए ये रिज़ल्ट है। ठीक है, कि अगर कोई p जो है a² को करता है तो p जो है ना वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, p क्या होता है? एक प्राइम नंबर है और a क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। आगे देखो, तो यही लिखा है। तो अगर p² किसको डिविजिबल किसके हो गया साथ? p² डिविजिबल हो गया 5 के साथ। बेटा ये देखो, ये मैंने ना इसको ऐसे कैसे लिख दिया, ये देखो, ये वाला देखो, ये ऐसे लिखा हुआ है ना, p² = 5q²। तो बेटा ये इसके नीचे भी तो आ सकता है ना, ये देखो ऐसे करके
फिर ये उधर जाएगा ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। ये देखो 1p द p स्क्वायर, 5q जा 5q स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, इसलिए मैंने इसको ऐसे करके लिखा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट करते हैं। तो बेटा यहाँ से क्या पता चल रहा है कि p स्क्वायर किसको डिवाइड कर रहा है, देखो अपॉन में किसको डिवाइड कर रहा है, 5 को। p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, इसके द्वारा डिविजिबल हो रहा है। p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो p स्क्वायर हो रहा है तो p भी तो होगा ना, p भी डिविजिबल होगा 5 के। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अगर देखो, अगर कोई भी चीज़ किसी को डिवाइड कर रही होती है ना, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू 5c। कैसे लिख सकते हैं, देखो जैसे बेटा 20 है, ठीक है, ये इसको हम ऐसे लिखेंगे ना 5 × 4, फिर ही 20 बनेगा ना। तो इस केस में पता क्या करते हैं, 20 लिखकर ना 5 4 की जगह पर लिख देते हैं c कोई भी इंटीजर ले लेते हैं, c कोई भी इंटीजर है। ठीक है, तो अगर p जो है डिवाइड कर रहा है 5 को, तो लिखेंगे p इज इक्वल टू 5 के साथ कुछ भी इंटीजर लिख देंगे। c क्या है, एक c इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर है। कोई भी चीज़ किसी को डिवाइड कर रही होगी ना, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह। जैसे 20 को हम 5 × 4 करते हैं और 4 की जगह पर मैं c लिख दे रही हूँ। आगे देखो, ये p जो है ना, p की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली थी ना, p की वैल्यू, ये देखो फर्स्ट, ये वाली वैल्यू मैं अगर मैं इसमें पुट कर दूँ, आ गई है। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट ऐसे लिख दियो, इसकी जगह पर ये लिख दिया, इसकी जगह पर ये लिख दिया। अब फिर से क्या है, मैंने कभी भी स्क्वायर रूट ऊपर नहीं रहने देना है, तो मैंने फिर स्केयरिंग कर दी बोथ साइड, इसके ऊपर भी स्केयरिंग कर दी, इसके ऊपर भी स्केयरिंग कर दी। अंडर रूट 5 × अंडर रूट 5 क्या होता है, 5 होता है, 5 × 5 25 होता है। ठीक है, 5 को 25 के साथ हमने काट दिया, देखो 5 × 5, 5 × 25, ये काटे से आ सकते हैं जब इज इक्वल टू बीच में लिखा हो और दोनों साइड सेम मल्टीपल पर आ रहे हो। तो क्यू स्क्वायर तो 5c स्क्वायर आ गया। इससे हम क्या कर सकते हैं कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो फिर क्यू भी तो डिविजिबल होगा 5 के, जैसे मैंने पी का किया था ना वैसे कर देना है। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये आपकी थर्ड होगी, ये आपका थर्ड मान लो चीज़ को, इसको मान लो सेकंड। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड हमको ये पता चल गया है कि रिजल्ट से कि पी एंड क्यू आर नॉट को प्राइम, ये दोनों को प्राइम नहीं है। क्यों, ये देखो मैंने यहाँ पर क्या बोला था कि P एंड Q को प्राइम है, इट मीन्स कि दोनों बस अपने अपने टेबल सी पर ही आएंगे। बट यहाँ पर क्या लिख दिया, अभी देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि P जो है वो 5 के डिविजिबल भी हो रहा है, यहाँ पर मैंने लिख दिया Q जो है 5 के डिविजिबल ही हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने बोला क्या था, पहले मैंने तो ये बोला था कि को प्राइम है, मतलब बस अपने 1 के टेबल पर ही आएंगे, यहाँ पर तो 5 पर भी आने लगे हैं, तो इसलिए मैं बोल दूँगी ये एक को प्राइम नहीं है। और जो हमने कंट्राडिक्शन की हुई थी, जो हमने माना हुआ था ना, लिखेंगे आवर assumption is wrong, so √5 जो है वो इरेशनल नंबर ही है। ऐसे बेटा आपने सॉल्व करना है। ओके बाय।